होगी कि देश की राजधानी दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। ये स्याह सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई से लोग रोज रूबरू हो रहे हैं। सुबह उठते ही उनके सामने पहली चुनौती, पहली बड़ी जिम्मेदारी जो है वो है पानी भरना। लेकिन इस बीच दिल्ली में आज बीजेपी के सांसद फिलहाल हल्ला बोल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 14 ऐसे जगह हैं जहां पे धरना प्रदर्शन जारी है और इस वक्त जो आरके पुरम की तस्वीर आप देख रहे हैं, बांसुरी स्वराज 9 निर्वाचित सांसद और अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हुए दिल्ली की जनता की आवाज बनने के लिए सड़कों पर उतर चुकी हैं। मकसद एक ही है, दिल्ली वासियों को साफ पानी मुहैया कराया जा सके। कहते हैं ना, नियत हो तो नियति भी बदलती है, लेकिन माननीय मंत्री आतिशी जी की और केजरीवाल सरकार की नियत ही नहीं है काम करने की। इन्होंने 1 दशक के शासन में 600 करोड़ रुपए के मुनाफे वाले दिल्ली जल बोर्ड को 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल मंत्री आतिशी ने ये कह दिया कि बीजेपी और केंद्र की जो सरकार है उन लोगों की साजिश ये चल रही है कि पानी रोक दिया जाए, और इसी को लेकर बांसुरी इस वक्त जो बयान दे रही थी वो कहती है दिल्ली सरकार ने मुख्य पाइपलाइन को लेकर सुरक्षा की मांग की है। आतिशी ने पुलिस कमिश्नर को खत लिखा है और इसके जरिए उन्होंने कहा कि दिल्ली में पाइपलाइन कटवाने की साजिश चल रही है। मतलब एक तरफ लोग परेशान है पानी के लिए, दूसरी ओर सियासत भी जारी है इस मुद्दे पर। दिल्ली की मंत्री है जल मंत्री आतिशी और उनका बयान सामने आता है। बाकायदा वो कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखती हैं और चिट्ठी में ये कह देती हैं कि ये तो पाइपलाइन की सुरक्षा दीजिए। रोहन गुप्ता बीजेपी नेता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहन जी, पानी तो दिया नहीं जा रहा है लेकिन सियासत खूब की जा रही है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की हकीकत समझ चुकी थी और इसीलिए पूरी तरह से चुनाव में नकार दिया। ये एक ऐसी सरकार है कि जिसको वोट देने की कीमत आज दिल्ली की जनता चुका रही है। जब से ये सरकार शासन में आई है सिर्फ उसने दोषारोपण का काम किया कि हमेशा इल्जाम दूसरे पे लगाया, क्योंकि इस सरकार ने काम किया ही नहीं। इस सरकार का पूरा समय तो भ्रष्टाचार करने में गया है और इसीलिए आज उनके मुख्यमंत्री जेल में है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें अब दिल्ली की जनता बिल्कुल सहन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी को वोट जो है काम के लिए किया था। अच्छा रोहन जी, मुझे बस आपसे ये बहुत कम शब्दों में समझना है कि आप लोगों की तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं धरना प्रदर्शन के अलावा? देखिए, बिल्कुल ना, आज दिल्ली की सरकार है जिस प्रकार से विफल हो चुकी है, पहले तो अपनी जिम्मेदारी का स्वीकार करें। हर चीज का सलूशन हो सकता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे पे दोषारोपण करें। अगर आपकी नियत में खोट नहीं है तो आप सलूशन की बात कीजिए, दोषारोपण की बात मत कीजिए। और एक चीज कहना चाहूंगा कि जो इंडी अलायंस कल तक साथ में घूम रहा था, आज वही कांग्रेस पार्टी इनका साथ छोड़ के इनके खिलाफ मटका फोड़ आंदोलन कर रही है। हम चाहेंगे कि इस देश में हजार मुद्दे हैं, सियासत करने पे उस पे सियासत हो, पानी पे कोई भी पार्टी सियासत ना करे। उम्मीद आप लोगों से भी है रोहन जी। फिलहाल हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बहुत मर्माहत करने वाली तस्वीर है। बूंद बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं। यह दिल्ली की सड़कों की तस्वीर है। लेकिन जो मैं पहले भी आपको बता रही थी कि दिल्ली सरकार की तरफ से इस मामले को सियासी एंगल दिया जा रहा है। दरअसल हो क्या रहा है, अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के आवास पे पहुंचा गया और वहां पे कदम ये उठाया गया कि जिम्मेदारी तो आपकी है, आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए, आप कुछ कदम उठाइए। ये कौन कौन आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचे वो भी हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से उनके आवास पर मिलने पहुंचे ये सभी विधायक, और आम आदमी पार्टी की मांग ये रखी कि राज्यों के बीच पानी के बंटवारे की जिम्मेदारी केंद्रीय जल मंत्रालय उठाए ताकि दिल्ली को जल संकट से उबारा जा सके। जबकि सच्चाई ये है कि कोर्ट में जब ये मामला गया तो हरियाणा ने कहा हम भी पानी नहीं रोक रहे, हिमाचल ने कहा पानी तो हम भी दे रहे हैं। दिलीप पांडे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। CR पाटिल से मिलने के लिए विधायकों का एक डेलीगेशन यहां पर पहुंचा था दिल्ली के जल संकट को लेकर। सर, आपने चिट्ठी भी लिखी, क्या कहना है, मुलाकात हो पाई क्या? जी बिल्कुल, हम यहाँ इस उम्मीद से आए थे, इस भाव से आए थे कि केंद्र की सरकार के मजबूत मंत्री हैं CR पाटिल साहब, उनके पास जल शक्ति मंत्रालय है। दिल्ली की जनता की पीड़ा लेकर हम दिल्ली के जनप्रतिनिधि सभी विधायक यहाँ पे पहुंचे हुए थे, इस उम्मीद और इस भाव से कि माननीय मंत्री महोदय अगर थोड़ा सा समय दे देंगे और दिल्ली की जनता की पीड़ा सुन लेंगे तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी के संकट से राहत मिल जाएगी। यहाँ पे कोई सियासत, कोई राजनीति करना मकसद नहीं है हमारा।
इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की हल्की सी कमी है। ऊपर हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो पानी देने को तैयार है, पानी छोड़ने को तैयार है, लेकिन बीच में देखिए गड़बड़ियां हो रही है। हरियाणा की सरकार की तरफ से गड़बड़ियां हो रही है। मुनक कैनाल पे कोई नियंत्रण नहीं है। मुनक कैनाल से जो पानी का माफिया है वो पाइपलाइन लगा के पानी की चोरी कर रहा है। बुराड़ी के पास लड़की गांव के दूसरी तरफ पचारा गांव यूपी में लगता है, वहां पे माइनिंग माफिया जो है वो बांध बना के यमुना के प्रवाह को रोक के सैंड की माइनिंग कर रहा है। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है वहां पे। तो ऐसे में अभिभावक की भूमिका में आकर, बड़े भाई की भूमिका में आकर अगर केंद्र की सरकार के मंत्री महोदय सीआर पाटिल साहब हल्का सा कोऑर्डिनेशन कर दें, ये सिर्फ और सिर्फ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से रेजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। ये कोऑर्डिनेशन हो जाए, इस बात को कहने आए थे। अब हम एक एक करके 4 तस्वीरें दिखाएंगे। ये पहली तस्वीर ही जरा आप देख लीजिए, कैसे लोग टैंकर पे चढ़ने को मजबूर हो चुके हैं। ये 4 तस्वीरें पानी के लिए मारामारी की नौबत। गीता कॉलोनी की ये तस्वीरें, गोविंदपुरी, जल पर जंग, जल संकट से कितनी परेशानी बढ़ी है, ये ओखला की तस्वीरें भी बयां करने के लिए काफी है। पानी के लिए रोज सुबह सुबह चिल्ला गांव में लोग उठकर लंबी कतारों में लग जाते हैं कि सबसे पहले उनके घर में पानी पहुंच जाए और ताकि दिन गुजर जाए। आजकल इन लोगों के सामने और कोई काम नहीं बल्कि पानी को सुरक्षित रखना, पानी टैंकर से ले लेना सही समय पे और पानी बचाव करना, यही जिम्मेदारी रहेगी। दिल्ली के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, मगर आम आदमी पार्टी इसके लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को झूठा करार दे रही है। ऊपर हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो पानी देने को तैयार है, पानी छोड़ने को तैयार है, लेकिन बीच में देखिए गड़बड़ियां हो रही है। हरियाणा की सरकार की तरफ से गड़बड़ियां हो रही है। मुनक कैनाल पे कोई नियंत्रण नहीं है। मुनक कैनाल से जो पानी का माफिया है वो पाइपलाइन लगा के पानी की चोरी कर रहा है। दिल्ली में पानी की संकट का अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में पानी का संकट प्राकृतिक नहीं है। दिल्ली में पानी उपलब्ध मात्रा में, हरियाणा पानी जितना मिलना चाहिए दिल्ली को उससे ज्यादा दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी जूते खाकर आए हैं, सबको मालूम है। लेकिन इनकी लापरवाही, इनकी चोरी, ये पानी की बर्बादी, ये मूल कारण है जो दिल्ली पानी के लिए तरस रही। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। 2024 तक हर नल में जल देने का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था। क्या हुआ उस वादे का? वो तो जेल में बैठ गया आराम से। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगलों में जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। मुठभेड़ में एसटीएफ के एक जवान शहीद और 2 जवानों के घायल होने की खबर है। सर्चिंग के बाद जवानों ने मौके से भारी मात्रा में हथियार और नक्सल सामग्री बरामद की है। मारे गए नक्सलियों के शव भी बरामद किए जा चुके हैं। भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी, यानी नक्सलियों की यहां से टोली जा रही थी, यहां से एक उनका पूरा मूवमेंट था और इसी बीच पहले से सुरक्षा कर्मियों को वहां पे पता चला, सीआरपीएफ के जवानों को, और उसके बाद इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। 8 नक्सली इसमें ढेर किए जा चुके हैं। नक्सलियों से मुठभेड़ की ये तस्वीर हम आपको साथ साथ और अभी तक का जो आंकड़ा है वो भी बता रहे हैं कि कब कब ये मुठभेड़ की स्थिति नक्सलियों के साथ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नारायण देव साय ने नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घायल जवानों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि, घायल जवानों से मुलाकात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी तस्वीर, जहां पे जवान मुठभेड़ के दौरान घायल भी हो गए और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पे प्रमुख चेहरे पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घायल जवानों को हर संभव मदद का भी उन्होंने भरोसा दिया है। जो जवान इस मुठभेड़ में घायल हो चुके हैं और जो शहीद हैं उन्हें श्रद्धांजलि